अफ्तार पार्टी जो होती है वो एक फैशन पार्टी बन चुकी है। उसमें आपका कंपटीशन हो रहा होता है फैशन का। हम किसी को गाली नहीं दे सकते, बैड लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। तो रोजा जो है वो सिर्फ खाने पीने से ही मंसूब नहीं है। नया लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, वो लड़कियां जो हिजाब करना चाहती हैं, अपना सर ढकना चाहती हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, वो लड़कियां रमजान शरीफ को अपनी रेजोल्यूशन सेट कर सकती हैं। मैं हूं दुआ मलिक, NLP लाइफ कोच, थेरेपिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट। हमेशा वीडियोस बनाती हूं आप सबको जहनी मसाइल से आगाही देने के लिए और उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए। मगर आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूं, जो मैं बात करने लगी हूं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिंदगी में ऐसी गलतियां जो मैंने खुद की हैं, एज अ मुसलमान मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आगे किसी को ना करने दूं और ना होने दूं। जहां तक मैं कोशिश कर सकती हूं, जितना इल्म मुझे है, जितना कुछ मैंने अपने सफर से सीखा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जिंदगी में तकरीबन 26 साल मुझे शायद रमजानों की इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं था। जिस कदर इम्पोर्टेंस है रमजानों की वो मुझे पता ही नहीं था। जैसे जैसे आपका रूहानी सफर तय होता है या आप अल्लाह ताला के करीब आते हैं, तो आपको इतना कुछ पता चलता है और आप इतना रिग्रेट करते हैं कि आपको ये सारी बातें आज से पहले क्यों नहीं पता थी। रमजान आने वाला है, साल का वो महीना जिसके लिए हर मोमिन सारा साल इंतजार करता है। सारा साल अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला के करीब जाने के लिए, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाने के लिए ये महीना बहुत बाबरकत और बहुत रूहानी महीना है। मगर इसकी तैयारी हमने चांद रात से नहीं करनी होती। इसकी तैयारी हमने रजब के महीने से ही शुरू कर देनी होती है। इसीलिए जो हदीस मुबारक में रजब की जो दुआ है उसका जो ट्रांसलेशन है या उसका जो मायनी है वो यही है कि अल्लाह ताला हमें रजब और शवान से बहुत ही बाबरकत तरीके से गुजरवा दीजिए कि हम रमज़ान एंटर कर जाएं और हम रमज़ान में भी आपकी तमाम बरक़ात को अच्छे तरीके से हासिल कर सकें। मैंने अपने आसपास के लोगों से सीखा कि रमज़ान की तैयारियां किस किस तरह होती हैं और मैंने भी ये तैयारियां प्लान की हैं, आपके साथ सारी शेयर करने वाली हूं। और मैं चाहती हूं कि हम सब एज ए टीम मिलकर रमजानों की वही तैयारी करें और हम सब साथ ये तैयारियां करें। सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी, नंबर 1, कि रमजान जो है वो सिर्फ खाने का रोजा नहीं है। रोजा जो है वो खाने का रोजा नहीं है और रमजान सिर्फ रोजा नहीं है। रमजान में कुरान पाक नाजिल किया गया था। इतना बड़ा महीना है, इतना बाबरकत महीना है, तो कुरान पाक, क्योंकि कुरान पाक से मंसूब है रमजान शरीफ भी, तो हमें चाहिए कि हम कुरान पाक ज्यादा से ज्यादा पढ़ें रमजानों में। उसकी तैयारी कैसे होती है? अयाज सम्मो एक हमारे दोस्त हैं, फिल्म एक्टर हैं, मान जाओ ना, और बड़ी फिल्में कर चुके हैं। और एक जलन या हसद कोई ड्रामा है जिसमें जवेरिया सऊद भी हैं, वो बड़ा उनका हिट, नंद एग्जैक्टली, नंद ड्रामा है जो हिट हुआ है। उनकी वालदा से मैंने सीखा, वो बड़ी परहेजगार खातून है, बड़ी मुत्तकी खातून है, बहुत प्यारी आंटी। उनसे मैंने सीखा कि आंटी रमजान शबान से ही रोजे रखना शुरू कर देती थी। तो मैं कहती थी कि भाई क्या उनके अंदर लेवल ऑफ एनर्जी है और क्या लेवल है उनका इबादत का। तो शबान से ही आप कुरान की भी हम बात कर रहे थे, कुरान पढ़ना शुरू कर दें। वो हम आधा पेज भी पढ़ना शुरू करेंगे तो वो होते होते रजब से हम अगर शुरू करते हैं तो शबान में हम वो पेज 1 हो जाएगा या 1.5 हो जाएगा और रमजान तक वो पेजेस 2 हो जाएंगे। या होते होते मैं अपनी अगर स्पीड बताऊं तो अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद मैं रमजानों में एक कुरान खत्म कर लूं। तो कुरान हमने लाजमी खत्म करना है और फिर बख्शना है अपने बुजुर्गों पे। ये एक ईद गिफ्ट भी हो सकता है जो बुजुर्ग हमारे से इंतकाल कर गए हैं। इसके अलावा हमने जो रोजे रखने हैं उसके बारे में ज़्यादा आज मेरी बेटी मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा मैं भी रोजे रखूंगी, हालांकि उसकी उम्र 6 साल है, 6 साल भी नहीं है, अभी वो 6 साल की होगी। तो मैंने कहा बेटा, मैं कहती है मुझे भूख और प्यास नहीं लगती।
इसलिए मैं रोजा रखूंगी। मैंने कहा बेटा रोजा खाने का तो होता ही नहीं है, भूख और प्यास का तो सिर्फ होता ही नहीं है। आपको टीवी भी आप देखती हो, आपको वो भी छोड़ना होगा। आपको गुस्सा आप करती हो भाई पे, आपने वो भी छोड़ना होगा। आपको अपनी सारी नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल करना होगा। कोई गंदी बात हम सोच नहीं सकते, कोई गंदे काम हम कर नहीं सकते, हम लड़ नहीं सकते, हम किसी को गाली नहीं दे सकते, बैड लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। तो रोजा जो है वो सिर्फ खाने पीने से ही मंसूब नहीं है। रोजा हमारी नफ्स को मजरू नफ्स को पामाल नफ्स को कमजोर करने के लिए है। नफ्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि इंसान की ईगो, इंसान की अटैचमेंट्स, इंसान का फियर, बहुत कुछ तमाम नेगेटिव इमोशंस हमारे नफ्स में आते हैं और इन सब को कंट्रोल करना जो है वो रोजे का नाम है। तीसरी एक और चीज मैंने सीखी अपने नेबर्स से, खवातीन से जिनसे मैं मिलती हूँ। मैं आपको बताती भी रहती हूँ कि मैंने ये चीजें सीखी किनसे हैं। जाहिर है कि मैंने डिग्री तो नहीं ली हुई इन चीजों में। अगर इंसान लर्न करने वाला हो ना तो वो किसी फकीर से भी बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि ये एक ऐसा शख्स है जिससे हम कुछ नहीं सीख सकते। नो, इफ यू हैव अ माइंड ऑफ लर्नर देन यू कैन लर्न फ्रॉम इवन एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, एनीबडी। तो मैंने अपने नेबर से ये बात सीखी कि रमजानों से पहले तमाम किचन के मिसालों वाले खाने, तमाम ऐसे काम जो कि महीने में एक बार होते हैं या 2 महीने में एक बार होते हैं, आप वो किचन के सारे काम पहले से करके रख लें। तमाम ग्रोसरी रमजान की आप पहले से करके रख लें। इससे फायदा ये होता है कि औरत जो होती है घर की, उस बेचारी का रमजान जो है वो सिर्फ खाने पकाने और खाने की टेंशन और खाना लाना और खाना देना ये नहीं होता। एटलीस्ट हमारा काम किचन के हुए हुए होते हैं और हमारी ग्रोसरी सारी हुई हुई होती है। और जितना भी हम फ्रोजन फ्रूट में मार्केट का लाने वाला नहीं कहती, जितना कुछ हम खुद बना सकते हैं, रोल, समोसे और ये जो चीजें हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं, उन सारी चीजों को हम फ्रीज करके रख सकते हैं। कबाब हम बना के फ्रीज करके रख सकते हैं। अगर आपकी बेटियां हैं तो आप उन बेटियों को भी साथ लगाएं। उससे ये होगा कि वो अपने घरों में भी कल को जाके ये एहतमाम करेंगी रमजानों का। जितने भी कपड़े हैं या कपड़े धोना या ऐसे जो बड़े काम जो एनर्जी टेकिंग होते हैं वो सारे आप पहले से करके रखें। एक और चीज मैंने ये सीखी कि अमूमन रमजान का जो आखिरी अशरा होता है, जिसमें ताक रातें आती हैं और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उन दिनों जो है वो हमारी खवातीन जो है वो बाजारों से मतलब निकलती नहीं है। एक होता है घर से निकलना, एक होता है बाजार से नहीं निकलती, वो बाजारों में ही रहती हैं क्योंकि उनको उनकी मैचिंग नहीं मिल रही होती। तो खुदा के लिए ईद की तैयारी पहले करके रखें रमजान से। ईद की तैयारी, फिर मैं देखती हूँ कि ये जो इफ्तार पार्टीज होती हैं, इफ्तार पार्टी जो होती है वो एक फैशन पार्टी बन चुकी है। उसमें आपका कंपटीशन हो रहा होता है फैशन का। तो इफ्तार पार्टीज जो है ना, इफ्तार तो बाबरकत बनाने के लिए इफ्तारी के टाइम को, या जितने लोग होंगे उतनी दुआ में आमीन कहा जाएगा या जिक्र करेंगे या तस्बीह करेंगे, या उन चीजों के लिए इफ्तार होती है। इफ्तार इज नॉट अ फैशन। इस चीज को पहले तो अपनी जहन से निकाल दें। तो उन इफ्तारों के लिए भी खवातीन कपड़े बनाती हैं। फिर 27वीं शब को फिर इस तरीके से जुम्मतुल विदा के कपड़े बनाए जाते हैं। बेशक बनाए, सारा एहतमाम करें रमजानों के लिए। हम दुनिया के फैशन के लिए, दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए काम करते हैं, तो अल्लाह ताला को इम्प्रेस करने के लिए क्यों नहीं। मगर ये सारे काम पहले से तैयार रखें, पहले से तैयार रखें कि रमजान जो है ना आपका सिर्फ इबादत का होना चाहिए। एक और चीज मैंने ये देखी कि घर के अंदर एक ऐसा एरिया बना देना जहां पे कहते हैं, ये भी मैंने दर्स में एक मैं अपने नेबर्स में जाती हूँ खातून के दर्स पे 2-3 दफा ही गई हूँ। उस दिन मैंने उनके मुंह से सुना कि जिस घर में मस्जिद होती है, मस्जिद का मतलब ये कि जहां नमाज का एहतमाम होता है, यानी एक मखसूस कमरा कर दिया जाता है और फिर बाजमात नमाज भी होती है वहां पे, तो फरिश्ते वहां पे बहुत ज्यादा उतरते हैं, बहुत ज्यादा रहमतें बरकतें अल्लाह ताला की नाजिल होती हैं। तो एक जगह बना दें। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जहां पे बैठ के आप इबादत किया करें और वो कमरा, वो जगह आपकी मखसूस हो ताकि आप एंकर्ड हो जाए। आप जब उस जगह को देखें तो आपको इबादत का ख्याल आए। फिर वो जगह आपके बच्चे भी देखेंगे। बच्चों के ऊपर भी अभी मैं बाद में आती हूँ। फिर प्रेयर मैट्स जितने भी हैं, जितनी भी जानेमाजें हैं, जितनी भी तस्बीहात हैं, उन सबको सॉर्ट आउट करें। आप नई तस्बीहात खरीदनी है तो खरीद लें, जानेमाजों को धोएं, उन पे इतर लगाएं,
ताकि जब आप नमाज पढ़े सजदे में जाए तो आपको एक प्यारी सी फीलिंग आए। और बच्चों के बारे में मैं ये कह रही थी कि रमजान में सब कुछ करना माओं के लिए और इवन बापों के लिए भी जरूरी है कि वो माओं की हेल्प करें इन सारे कामों में, क्योंकि जब हमारे बच्चे ये देखेंगे ना, देखिए पूरा साल हमारे बच्चों को टाइम नहीं मिलता कि वो ये सारा एहतमाम, दीन के लिए एहतमाम देख सकें। जब ये एहतमाम वो रमजानों में देखेंगे तो वो ये चीज नस्ल दर नस्ल आगे लेके चलेंगे। जिस तरह होता है ना, हमारे खानदान की ये रीत है, हमारे खानदान का ये रिवाज है, तो वो रीत रिवाज हम अपने कल्चरल रीत रिवाज को सिखा देते हैं बच्चे को, जो दीनी फर्ज होते हैं, फराइज होते हैं, वो इंटेंशनली और कॉन्शियसली सिखाने के लिए हमारे पास रमजान से बेहतर कोई महीना नहीं है। क्योंकि इस महीने में जो नेकी की जाए उसका अजर और सवाब कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है उस अजर और सवाब से जो हमने नॉर्मल महीनों में किया होता है। ठीक है, तो हमने लाजमी ये काम करना है। वही बात कि पेरेंट्स के लिए, ये पेरेंटिंग के लिए बेस्ट महीना होता है। बच्चे माँ बाप को करते हुए जो देखते हैं वो वही कर रहे होते हैं। और रमजान जो है उसको आप इस तरीके से आप ले सकते हैं, इस तरीके से सोच सकते हैं रमजान के बारे में, जिस तरह न्यू ईयर्स ईव में हम लोग अमूमन प्लान कर लेते हैं कि हम हमने आने वाले साल में ये करेंगे और वो करेंगे। देखिए वो चीज जो होती है वो एक रात के लिए होती है, यानी 31 की रात को, 31 दिसंबर की रात के लिए होती है। और अमूमन जो चीजें उसमें हम प्लान करते हैं वो हो नहीं पाती। हम लोग को, इंसान को 40 दिन तो चाहिए होते हैं कोई भी आदत अडॉप्ट करने के लिए या छोड़ने के लिए। तो ये रमजान के 30 दिन और फिर ईद के भी बाद में भी 10 दिन ज़ाहिर आपके ऊपर असर रहता है। ये बेहतरीन टाइम होता है किसी भी आदत को अडॉप्ट करने का या एग्जिट मार देने का। तो जितनी भी बुरी आदतें हैं, अगर जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं वो भी रमजान की बरकत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मगरिब तक तो आप पी नहीं सकते सिगरेट, और मगरिब के बाद आप चाय पिए और जरा सा सो जाए ताकि आपकी वो चीज जो है वो निकले, च्युइंगम चबाना शुरू कर दें। बुरी आदतें, कोई भी आपके अंदर बुरी आदतें, उसकी लिस्ट बनाए कि यार ये रमजान में मैंने 40 दिन के अंदर अंदर खत्म करनी है। रमजान से पहले वाले 10 दिन आप काउंट कर लें तो फिर 40 दिन हो जाएंगे। नया लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, वो लड़कियां जो हिजाब करना चाहती हैं, अपना सर ढकना चाहती हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, वो लड़कियां रमजान शरीफ को अपनी रेजोल्यूशन सेट कर सकती हैं। जिंदगी में जो जो चेंजेस लेकर आनी है वो हम रमजान में कर सकते हैं। फिर हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो हमने शाबान से ही अपनी ज़कात कैलकुलेट कर लेनी है और निकाल के अलग कर लेनी है। क्योंकि जब हम रमजान में अपनी ज़कात निकालते हैं, और ज़कात देना भी किसी राइट बंदे को, जाहिर है ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है लोगों के लिए, तो वो डिसीजन और वो माइंड और वो थॉट प्रोसेस और वो एनर्जीज जो हमारी वहां पे कंज्यूम हो रही होती हैं वो हम पहले ही कर सकते हैं शाबान के महीने से, ताकि जिन लोगों ने रमजान में अपने लिए कुछ ना कुछ करना है, जिन गरीबों ने या जिन मुस्तहकीन ने, वो कर सकें। तो शाबान में आप अपनी ज़कात कैलकुलेट करके, ज़कात की जहां तक बात हो रही है, मेरा अपना एनजीओ है डोर टू लाइफ, बहुत कुछ मैं उसमें कर रही हूँ। मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह हमने तामीर करवाई है, थर पारकर में जहाँ पे पानी नहीं होता और लोग हजारों की तादाद में मरते हैं साल में पानी की किल्लत की वजह से, वहां पे मैं वेल्स अल्लाह पाक मेरे हाथों से लगवा चुके हैं। इसके अलावा बेतहाशा कपड़ा, राशन, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स कर सकते हैं अगर आप अपनी ज़कात डोनेशंस वहां पे भेजना चाहते हैं, और वरना तो मेरा नंबर नीचे गिवन है, वहां पे व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू डोनेट ज़कात या व्हाट्सोएवर। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि प्लीज जब आप थेरेपी सेशंस के लिए भी मुझे मैसेजेस करते हैं या ज़कात के लिए भी आप मुझे करेंगे तो प्लीज हेलो हाय ना लिख के भेज दीजिएगा। मैं मैसेजेस को हेलो हाय को रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ। आप मुझे डायरेक्ट बताएं कि आपको काम क्या है, व्हाट डू यू वांट टू पे ज़कात, you want to take mind therapies, whatever you want, please send it in your first message। दूसरी बात है कि शबान में दुआ करने का तरीका सीखें, दुआएं सुने जरा, जो इज्तिमाई दुआएं होती हैं ना वो सुने जरा आप यूट्यूब पे, उसमें देखें क्या क्या अल्फाज यूज करते हैं, अल्फाजों की बड़ी तासीर होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इबादत करते हैं और हाथ उठाते हैं और उनको दुआ ही नहीं करनी आ रही होती, तो ऐसे ऐसे वास्ते, ऐसे ऐसे वसीले अल्लाह ताला को दें कि अल्लाह ताला भी बोले कि भाई ले लो, जो मांग रहे हो ले लो। तो वो दुआ करने का तरीका आप नेट पे जरूर सर्च करें, खूबसूरत तरीके से दुआ करें, अल्लाह ताला से मांगे, बादशाह से मांग रहे हैं, मालिक से मांग रहे हैं, जाहिर है उससे बात करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा अपनी नमाज को ठहर ठहर के पढ़ें, लंबे लंबे सजदे करें, सजदों में दुआएं मांगे, और मेरे लिए दुआ भी आपने लाजमी करनी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।